महादेव कहने में शिव की साक्षी हो जाती, गंगा की साक्षी हो जाती। हर हर गंगे कहकर नहाने में गंगा का जल पवित्र, जो बाल्टी में पानी होगा वो भी पवित्र गंगा जल होगा, वो भी गंगा। महाराज देव ऋषि नारद ने जैसे हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव जैसे बोला, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्योंकि हर हर महादेव संबोधन ही ऐसा है। आप संबोधन करो, किसी मंदिर में जाना, लोग ओम नमः शिवाय जप रहा हो, कोई अनुष्ठान कर रहा हो, कोई पूजन कर रहा हो, और तुम मंदिर में जाते ऐसी घंटी भी मत बजाना, तुम तो बजाना ही मत ही, बस एक बार जम के दोनों हाथ उठाकर बोल देना हर हर महादेव। जितने जाप में लगे होंगे नहीं, आंख बंद करके भी, वो भी एक आंख खोल के देख लें कौन आई है। वो जब इतना सारा लोग आंख खोल के देख लेगा तो क्या महादेव नहीं देखेगा? प्रैक्टिकल करके तो देखो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करके देखो कि महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। होना चाहिए प्रैक्टिकल। एक बार एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, पियोगे तो बर्बाद हो जाओगे, गटर में पड़े रहोगे, नाली में पड़े रहोगे। उसी में महाराज का एक पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात कह रही है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा, उसको तो ज्ञान दे नहीं रिया और हमको ज्ञान दे रिया। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज जी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। और महाराज जी उठकर क्या बोले, तो महाराज जी ने एक ही बात की, भैया देखो मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर मुंह से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो नाली में पड़ा है देख के समझ जाओ कि ऐसी गति तुम्हारी होगी। समझना तुमको, प्रैक्टिकल जरूर करो एक बार। कि सियोर वाले महाराज बोले शिव महापुराण में, कुबेरेश्वर धाम में जब कथा चल रही थी तो सियोर वाले महाराज बोल दिया, क्या बोले कि प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? कि एक बार मंदिर में जाके भले घंटी ना बजे पर हर हर महादेव जरूर कहा जाए, हर हर महादेव सब जरूर कहा। सबका ध्यान। अच्छी जम के चिल्ला के बोलो, नहीं तुम बढ़िया साड़ी माड़ी पहन के जाओ, नहीं सिर पे पल्लू मल्लू धरा, बढ़िया जोरदार पिन मिन खुशी सब बढ़िया, और जोरदार जाके और जैसे चिल्ला के बोले हर हर महादेव, अब जैसे ही बोले तो जितना मंदिर के अंदर सब राम जी बड़ी भयंकर बोली है, बड़ी। और मंदिर में कहीं का घंटी भी बजा रही हो नहीं तो पहले घंटी बजाने के बाद सबसे पहले शंकर जी के तो बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें देखेगा कहाँ से आई है, कौन सी पुराण सुनी इसने, कौन सी। तो ये समझ, जब दुनिया देख सकती है तो महादेव क्यों नहीं देखेगा? क्यों नहीं देखेगा? और शिव शंकर देव ऋषि नारद के सामने नेत्र खोलकर बोले क्या क्या चाहिए बोलो। देखिए संबोधन, गरुण घंटी क्यों बजाई जाती है, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, घंटाल क्यों बजाया जाता है, ताली क्यों बजाई जाती है मंदिर के अंदर, कारण क्या है? शंकर के मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, शंकर के मंदिर में उस घंटी को क्यों बजाया जाता है, ताली का नाद क्यों करा जाता है, शिव मंदिर में किस लिए करा जाता है? तो लिंग पुराण कहती है कि मंदिर के अंदर या घर के अंदर आप गरुण घंटी जब बजाते हो, घंटी का नाद जब करते हो, तो शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा कहती है मात्र घंटी का नाद कर देने से जितने भूमि पर तीर्थ हैं, जितने साधक साधना कर रहे होते हैं, जितने तप कर रहे होते हैं, जितनी पवित्र नारी स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन कर रही होती है, जितने दान पुण्य स्मरण हो रहे होते हैं, उस समय पर जिस समय तुमने घंटी बजाई है उस पल वो सारे पुण्य घंटी का नाद करते से तुम्हारे खाते में आ जाते हैं, मात्र घंटी का नाद कर देंगे। शंकर जी के मंदिर में जाकर ताली का नाद किया जाता है। ताली का नाद शिव मंदिर में क्यों बजाई जाती है? उसका कारण उस मंदिर में जितने बैठे होंगे, जो भजन कर रहा, तप कर रहा, साधना कर रहा, अभिषेक कर रहा, पूजन कर रहा, 3 बार ताली बजाने से उनका सारा का पुण्य हमारे खाते में 1 सेकंड में आ गया।
और हमें लगता है हम शंकर को रिझा रहे हैं। शंकर को रिझाया, शिव ने तुरंत दे दिया। घर में गरुड़ घंटी का नाद करना, इसलिए बच्चों को खेलने के लिए घंटी नहीं दी जाती। गरुड़ घंटी कोई खेलने के लिए नहीं देता। खिलौने दे देंगे, दूसरा सामान दे देंगे, पर गरुड़ घंटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? क्योंकि गरुड़ घंटी का जब नाद करा जाता है तो सबका पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। कोई साधारण घंटी बजाना पूजन के समय पर, स्मरण के समय पर, भजन के, इसलिए घंटी भी हर कभी नहीं बजाई जाती, समय समय पर। और आपसे भी निवेदन है, मंदिर में भी जाओ ना तो घंटी का नाद करो तो बड़े प्रेम से करो। ऐसा नहीं कि तुम लेट बजाए जाओ बजाए जाओ बजाए जाओ, ऐसा ही नहीं कि लटकी है तो बजाए जाओ। क्या मतलब? वो घंटी को बजाने के लिए आएगी? नहीं, उसका एक समय, उसका एक संबोधन, उसका एक आनंद। कई मंदिरों में मंदिर का पट बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, तो भी लोग घंटी बजा देते हैं। दोष है, दोष है। भगवान अगर मंदिर में सो रहे हैं, लिखा हुआ है मंदिर के खुलने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद है तो घंटी नहीं बजना चाहिए। जिस जगह पर ब्राह्मण विद्वान हैं, साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर अगर बंद होता है तो उसके साथ में घंटी के नीचे के भाग को रस्सी से ऊपर बांध दिया जाता है जिससे बजे ना। क्यों? कहते हैं अगर भगवान अगर विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, निंद्रावश हैं या पट बंद है, उस समय पट बंद का समय है और घंटी का अगर नाद हो जाए तो कहते हैं 11 ब्राह्मण के भूखे रहने का दोष लग जाता है जीव को, मात्र घंटी बजा देने पर, अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान विश्राम अवस्था में है, पट बंद है, दरवाजा बंद है और लिखा हुआ है समय, मंदिर खुलने का समय 11 बजे से इतनी बजे तक, मंदिर बंद होने का समय इतनी बजे से इतनी बजे तक। और उस बीच में तुमने तो देख लिया कि पट बंद है, तुम तो आ गए, तुमने तो मन में सोचा हम तो इंदौर से आए, हम तो भोपाल से आए, हम तो वहां से आए, हम तो वहां से आए, और भगवान का मंदिर बंद है तो क्या हुआ, हम तो घंटी तो बजाएंगे, तो बजा ले जा। 11 ब्राह्मण भूखे रहने का दोष तुम्हारे खाते में आ गया। वो नाद पुकारने का समय होता है, भगवान को पाने का एक समय, एक घड़ी, एक पल, एक क्षण होता है। देवऋषि नारद के मन में वो अभिमान जो था वो सामने प्रस्तुत हो गया। हर हर महादेव कहा देवऋषि नारद ने, कहीं कहीं भगवान की कृपा होती है, कहीं परमात्मा की दया होती है, तब जाकर हर हर महादेव का संबोधन हमारे मुख से निकल पाता। फिर कहूंगा 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और मनुष्य की देह मिलने के बाद भी अगर आप शंकर के भगत हो गए, शंकर के उपासक हो गए, शिव के हो गए, तो फिर कोई जन्म नहीं मिलता, क्योंकि मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव, मृत्यु लोक का देव है। और उस मृत्यु लोक के देव ने आपको अगर गले लगा लिया तो फिर कहां जाना है? इसके सिवा कहां जाना है? फिर यही, फिर हमें 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 कहीं नहीं जाना, हमें शंकर के सिवा किसी और जगह नहीं, शिव की ही आराधना। महाराज शंकर की कथा भी सही कहें, शंकर की कथा भी एक औषधि है, और शंकर की कथा भी एक शंकर से लगन लगाने का रोग भी है। जो एक बार शंकर की कथा सुन लेता ना, उससे रहा नहीं जाता, फिर तो वो रिमोट पे ढूंढता ही रहेगा, मोबाइल पे कहीं कथा आ रही है, जरा 15 मिनट बस एक जरा सा सुन लो, सियोर वाला महाराज कथा, शिव महापुराण की कथा आ रही, बस थोड़ी सी देर, और सास के बंद मत कर देना, बहू के नाटक, तू चुप रहे, अभी थोड़ी सी और बच्ची देख, अभी इतनी बच गई, थोड़ी देर और, इसके बाद तुम नाटक देख लेना, सीरियल देख लेना, मना, पर मुझे देखने दो कथा। 2-3 दिन बीच में नहीं आए तो लोग कथा नहीं आ रही, बेचैनी बढ़ गई, कथा कई लोग हैं ऐसे पूरे भारत की भूमि पर, क्या देश में क्या विदेश में क्या, ये ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, इनको भी यही रोग लग गया, ये बांगड़ परिवार, इनको भी यही रोग लगा है। बस वो कथा वहां ऑस्ट्रेलिया में लेकर सुन लिए, चित्त में आ गई,
फोन करा, गुरुजी से बोलो ऑस्ट्रेलिया कथा करने आए। हमने कहा आशीष कोरोना चल रहा हो, रेंद दादा भाई ऑनलाइन करा दो, आओ साहब कथा। ये रोग है। श्री रामेश्वर लाल जी, श्रीमती सोवन देवी जी, ये शिव पुराण भी एक बीमारी जैसी दिल में लग गई कि अब कथा तो होना है। और एक नहीं, आप सबसे निवेदन है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना, कुबेर भंडारी से प्रार्थना करना, कुबेरेश्वर महादेव से प्रार्थना करना, महाकाल विश्वनाथ से प्रार्थना करना कि हे शंभु, हम आपकी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ऐसी कृपा करना, इतना धन हमको देना, इतना वैभव हमको देना, ऐसा धन देना कि गलत जगह पर न लगे, धन ऐसा देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके, ऐसी संपदा हमको दे दे, हम भी करवाएं और अपने जीवन को सार्थक करें, हम भी अपने पूर्वजों को पार लगा दें, ऐसी कृपा बस एक बार कर दे। इस कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था। लोगों को रुद्राक्ष जो दिए गए थे, जितने लोग रुद्राक्ष लेकर गए थे उनको मालूम है कि कोरोना महामारी का क्रम चालू हुआ, इतना लोगों को कोरोना दुनिया भर में फैलता रहा, फैला, पर आपके घर में रुद्राक्ष का पानी था, रुद्राक्ष था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप था, तो कोरोना महामारी जैसी भी तुम्हारे सामने आ गई, परिवार में आ गई, पर किसी का बाल बांका नहीं हुआ, वापिस ठीक होकर आ गया, वापिस ठीक हो। और कभी योग लगे ना तो ये रुद्राक्षोत्सव ये चितावलिया हेमा में हुआ था, इसके पास में कम से कम 52 गांव लगे हैं, थोड़े दूर दूर पे, भले जंगल एरिया, पर किसी एरिया में जाकर पूछ लेना कि हाँ यहाँ कोरोना महामारी का कोई प्रकोप पड़ा क्या, किसी को बीमारी हुई क्या, क्योंकि बाबा की भक्ति में ऐसे डूब चुके थे, ऐसी भक्ति में रम गए थे कि बीमारी अगर सामने आ भी गई ना तो बाल बांका नहीं, कोई मरा नहीं, प्राण नहीं छूटे। जिसको शंभू ने पकड़ा फिर उसको यमराज पकड़ सकता है क्या? शिव आराधना में शंकर की आराधना और रुद्राक्ष, शिव और गुरु, गुरु सतगुरु, इनको पहचानना बड़ा कठिन है। गुरु मिले से सुख है और गुरु मिल बिछड़े से दुख। असली गुरु अगर जीवन में मिल जाता है तो जिंदगी संवर जाती है, सुखमय हो जाती है, आनंदमय हो जाती है, और गुरु अगर बिछड़ जाता है तो जिंदगी नरक हो जाती है। असली गुरु मिल जाए, शिव मिल गया तो जीवन सार्थक हो जाता है। शिव बिछड़ जाए, मुख से शंकर का नाम निकल गया, हम छोड़ दिए, अब शंकर से हमें कोई मतलब ही नहीं, अब हम शंकर के मंदिर ही नहीं जाते, अब तो हमने दूसरा कोई पकड़ लिया, फिर तीसरा कोई पकड़ लिया। शंकर के विमुख अगर आप हो गए, शंकर से अगर आप छूट चुके हो, शिव को हम जपते ही नहीं, हम शंकर का प्रसाद ही नहीं लेते, हम शंकर का नाम ही नहीं जपते, तो समझ लेना जीवन नरक है। और जैसे जैसे आप शंकर के करीब में होते चले जाओगे, शिव के पास होते चले जाओगे, वैसे वैसे दुख कटता चले जाएगा, अपने आप लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी, संपदा बढ़ती चली जाएगी। शिव के करीब में हो तो सुख है, गुरु के करीब में हो तो सुख है, रुद्राक्ष करीब में है असली तो सुख है। असली को पहचाने, नहीं पहचाने ब्रह्मा जी, नहीं पहचाने नारद जी, शंकर भगवान ने अपना रुद्राक्ष की माला दे दी, वाह धन्यवाद, अपने कामदेव को जीता। रुद्राक्ष की माला पहन कर जा रहे थे तो शंकर जी ने कहा ये बात तुम भगवान विष्णु को मत बताना, बिल्कुल भी। नारद जी को मन में आया, एक तो हम अच्छे नंबर से पास हो गए, ऊपर से कह के कि मार्कशीट ही मत दिखाओ, ये भी कोई बात होती है? डिग्री, जिस क्लास में तुम पढ़े हो उस क्लास की डिग्री, उस क्लास की मार्कशीट, तुम्हारे पास में होगी, और दुनिया के लोग कहेंगे बहुत पढ़ा लिखा है साहब, इसने तो ये पढ़ाई करी, और क्या क्या डिग्री उसके पास में है, क्या क्या डिग्री उसके पास में।
पर परमात्मा को ना तो तुम्हारी डिग्री से मतलब है, परमात्मा को ना तुम्हारी वो मार्कशीट से मतलब है। परमात्मा तो कि मेरी डिग्री है कि नहीं इसके पास में वो देखना पड़ेगा, इसके माता पिता ने इसको भजन का संस्कार दिया कि नहीं दिया, भक्ति का संस्कार दिया कि नहीं दिया, स्मरण का संस्कार दिया कि नहीं दिया, भगवान ये देखता है, भगवान ये देखता है। वो डिग्री होना चाहिए, वो डिग्री। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। किसी ने कहा हमारी अंगूठी घूम गई। कहाँ गई? तो एक संत से पूछा हमारी अंगूठी घूम गई, कहाँ गई? तो संत बोले सोने में है। काय में है? तो सामने वाला व्यक्ति ने माथा खुजा के बोला सोने में ही तो थी। तो क्या बस अंगूठी घूम गई? तो संत बोले सोने में है, तो सोने में ही तो थी, तो बस जिसमें थी उसी में चली, जिसमें थी उसी। संसार भी जिसमें है उसी में समाना है, उसी में। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। वही दूसरा कौन? जो वृक्ष हमने लगाया पहले उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाया। हे सत्य नियम यही धरा का, हे सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। रचा इस सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। वही, दूसरा कोई नहीं। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। भगवान जिसने रचा वही चला सकता। हमें लगता है हम चला रहे, हमको लगता है हमने कमाया, हमें लगता है हमने बनाया, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब उसी ने बनवाया, उसी का है, वो वही है। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर सब समाया। हे सत्य नियम यही धरा का, हे सत्य नियम
यही धरा का एक आ रहा है, एक जा रहे हैं। बस भेजा उसने था, कोरोना महामारी फैलाई, उठा लिया। अटैक आ गया, शुगर बढ़ा दी, कोई बीमारी दे दी, उठा लिया। वो तुरंत भेजेगा भी, ले भी जाएगा, बराबर भी कर देगा, हिसाब पूरा लेवल का चलाता रहेगा। इधर लोग मर भी रहे थे कोरोना में और उधर लोग पैदा भी हो रहे थे कोरोना में, निभा रहा था। मरने वाले को कोरोना था, जो पैदा हुआ उसको कुछ नहीं था, वो तो रो रिया था और माता का दूध पी के बड़ा अलमस्त हो रहा था। उसको मालूम भी नहीं कि कोरोना में पैदा हुआ, वो तो मस्त। दुनिया रोए, उसको क्या करना, अपन तो अलमस्त।